अब लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल गरमाने लगा है। राजनीतिक दल सियासी बिसात बिछाकर सत्ता की राह को आसान बनाने की कोशिश में लगे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में सियासी दलों ने अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दी। जहां बीजेपी साथियों को जोड़कर गठबंधन को मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव AIMIM से किनारा कर रहे हैं। इस फैसले के बाद अब ओवैसी ने भी अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। तो ओवैसी के इस ऐलान से कौन होगा परेशान और किसे होगा फायदा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जब भी चुनाव करीब आते हैं तो राजनीतिक दल साथियों की तलाश करते हैं। यूपी में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए अखिलेश और राहुल गांधी भी एक साथ आ गए। इसी दोस्ती को देखते हुए ओवैसी ने भी गठबंधन के सपने सजाए, लेकिन अखिलेश के इनकार से वो सपने चकनाचूर हो गए, जिसके बाद अब ओवैसी ने भी आंखें दरेर ली है और AIMIM के अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर दी। यानी उत्तर प्रदेश की 25 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकेले ताल ठोकेगी। AIMIM ने कहा कि बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनाने से रोकने के लिए समझौता करना चाहते थे। इसी वजह से सिर्फ 5 सीटें मांगी थी, लेकिन अखिलेश यादव समझौता करने को तैयार ही नहीं हुए। आपको बता दें कि AIMIM ने अखिलेश यादव से गठबंधन की पेशकश की थी और इसी के साथ ही 5 सीटों की मांग भी की थी, जिसमें नगीना, आजमगढ़, मुरादाबाद, संभल और आंवला सीट शामिल थी। पार्टी की तरफ से कहा गया था कि अगर ये सीटें मिलती है तो नगीना से दलित नेता पवन अम्बेडकर को उम्मीदवार बनाया जाएगा, जबकि आजमगढ़ सीट से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली चुनाव लड़ेंगे। बाकी 3 सीटों मुरादाबाद, संभल और आंवला पर उम्मीदवार बाद में तय किए जाएंगे। इसी के साथ ही ये भी कहा गया था कि अगर ये दोस्ती नहीं हुई तो हमारी पार्टी 25 सीटों पर अकेले लड़ेगी। और अब तो अखिलेश की चुप्पी के बाद ओवैसी अकेले मैदान में उतर गए। अब ओवैसी ने तो अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि इस फैसले से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। मुस्लिम वोट बैंक के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो राज्य में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यूपी में मुस्लिम आबादी की करीब 20% है और राज्य की कई सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद काफी अच्छी खासी है। वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो इस घोषणा से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समीकरण बिगड़ सकता है। माना जा रहा है कि AIMIM पश्चिमी यूपी की सहारनपुर, मेरठ, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, कैराना, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद समेत 25 मुस्लिम बहुल सीटों पर अपनी ताकत झोंकेगी। इसके अलावा AIMIM बागपत, बदायूं, पीलीभीत, मोहनलालगंज, लखनऊ, गोंडा, डुमरियागंज, संत कबीरनगर सीट पर भी उम्मीदवार उतार सकती है। इनमें से कई सीटें सपा ने कांग्रेस को दी है। अगर इन सीटों पर ओवैसी उम्मीदवार उतारते हैं, इस पर वोट बट जाएगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी से लेकर मायावती को हो सकता है। आपको बता दें कि यूपी से पहले बिहार में भी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। यहाँ पर AIMIM ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की पेशकश की है। भाई, बिहार में और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के तहत शामिल होने का इरादा किया। हरचंद के इन लोगों ने हमारे सीने पे खंजर भी घोंपा, हमारे लोग तोड़ लिए गए। लेकिन राष्ट्र हित में, दलितों के हित में, अक़लियतों के हित में ज़रूरी है कि मैं उनका साथ देता। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन अब भी ढाक के 3 पात हैं। ये सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि दलितों और अक़लियतों का वोट लें, लेकिन इनको कहीं भी प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी न दें। तो ये बड़ी दुख की बात है। नतीजा ये हो रहा है कि हम लोगों का दबाव है पार्टी के तमाम तर कारकुनों का, हमारे जो वर्कर्स हैं उनका, कि साहब हम लोग इतना प्रयास करते हैं, अगर हम लोग इस तरह से विफल हो जाएं तो कैसे क्या होगा। तो हम लोगों ने 11 सीटों पर बिहार में लड़ने का फैसला किया है। पिछले चुनाव में बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाकों में जीत का स्वाद चख चुकी AIMIM को यूपी में भी ऐसी ही उम्मीद है। अब देखना होगा कि अकेले दम पर ओवैसी पार्टी को कितना आगे ले जा पाते हैं और उनके अकेले फैसला लड़ने से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान।